सड़े घोड़ो अड़े, विद्या विस्तृत जाय, जगरे में बाटी जड़े, कहे गुरु को उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश। इस कबीरदास जी के कोटेशन से आज का ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करता रहना चाहिए। अगर अपन किसी चीज़ को पढ़ करके एक बार उसको छोड़ देंगे तो वो विस्तृत हो जाती है। जिस प्रकार से पान के पत्तों को यदि जमा करके रख दिया जाता है तो एक पत्ता खराब होने पे वो सभी पत्तों में वो जंग जैसे हो जाता है, वो काला काला पड़ जाता है और पूरे पत्ते खराब हो जाते हैं। ऐसे यदि घोड़े को रोज़ प्रैक्टिस नहीं करवाई जाए तो वह भी क्या होता है, बीमार हो जाता है। और ऐसे यदि अपन बाटी, जो चूरमा बाटी, दाल बाटी चूरमा बनाते हैं, उस बाटी को जगरे के अंतर्गत रख कर के ऊपर राख दे देते हैं और उसको यदि घुमाए नहीं तो वो भी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और विद्या का भी ऐसा ही है दोस्तों, उसको यदि बार बार अपन अभ्यास नहीं करेंगे तो अपन विस्मृत हो जाएंगे। तो यह बहुत ही अच्छा कोटेशन है। इस कोटेशन से शुरू करते हैं कि हमको रोज़ निरंतर थोड़ा बहुत जितना समय मिलता है उस समय के अंतर्गत हमको अपना अध्ययन का अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इंग्लिश में भी प्रोवर्ब है कि अभ्यास से एक व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बड़ा ही शानदार टॉपिक है। ये जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो अपने एक सीरीज चला रहे हैं, इसके अंतर्गत अपने स्वर संधि कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे पूरी वीडियो देखें आप। और आज व्यंजन संधि पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, व्यंजन संधि पे चर्चा करने से पहले अपन जो है कुछ शब्द हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। जो इस व्यंजन संधि को पढ़ेंगे तो वो शब्द अपन को बार बार काम आएंगे। पहला शब्द है दोस्तों आदेश। आदेश क्या होता है? किसी वर्ण को बदल करके उसके स्थान पर अन्य वर्ण लिखना। किसी वर्ण, पहले से वर्ण है उसको अपन बदल देंगे और उसके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण लिख देंगे तो वो जो क्रिया है उसको व्याकरण की भाषा में आदेश कहते हैं। दूसरा है दोस्तों आगम। आगम क्या होता है? नया शब्द जोड़ देना। जैसे संधि में अपन दो शब्दों को जोड़ते हैं तो कुछ शब्द हट जाता है और वहाँ पर एक नया शब्द जोड़ देते हैं तो वो आगम कहलाता है। और तीसरी जो टर्म है वो है लोप। लोप क्या होता है दोस्तों? किसी वर्ण को हटा देना, यानी कि लोप कर देना। और चौथी जो टर्म है वो है प्रकृति भाव। इसमें ना ही तो आदेश होता है, ना ही आगम होता है और ना ही लोप होता है। उसे ही क्या कहते हैं? प्रकृति भाव कहते हैं। जैसा जो शब्द है वैसा का वैसा ही संधि बनने के बाद ही रहे, वो प्रकृति भाव की संधि कहलाती है। दोस्तों, 4 शब्दों का आपने जिक्र किया है। आदेश, किसी वर्ण को बदल करके दूसरा वर्ण लिखना। आगम, नया शब्द जोड़ना। लोप, किसी शब्द को हटाना। और प्रकृति भाव, ना हटाना ना जोड़ना, जैसा है वैसा का वैसा ही रखना। अब आज के जो व्यंजन संधि का पहला जो नियम है दोस्तों, इसमें नियम है कुछ 20, 22 या 24 जितने भी, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे एक एक पे। तो इसके अंतर्गत ये नियम काम करते हैं। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ किसी सघोष वर्ण अपन को आना चाहिए। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मेरे पूरे वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छे से वर्णों को डिवाइड किया है और फिर बताता हूँ। सघोष वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ण के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। दोस्तों, मैंने फिर ये टर्मोलॉजी यूज की है यहाँ पर। आदेश का मतलब किसी वर्ण को बदल करके उसके स्थान पे दूसरा लिखेंगे। अभी उदाहरण से आपको और समझ में आ जाएंगे। अब अपन को सघोष वर्ण समझना है दोस्तों। मान लो कि 2 शब्द हैं अपन को और उसका संधि युक्त शब्द बना रहे हैं, तो जो प्रथम टुकड़ा है उसका अंतिम वर्ण क्या है? वर्ग का प्रथम वर्ण। वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा होगा? क, च, ट, त और प। 5 वर्ण होते हैं, आपको पता है। क, च, ट, त और प। ये 5 जो पहले वर्ण है, अगर पहले टुकड़े के अंतिम वर्ण में
पहले टुकड़े के अंतिम वर्ण, ये 5 वर्ग का पहला अक्षर में कोई सा भी अक्षर होगा और आगे यदि सघोष हो, और सघोष क्या होता है दोस्तों, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये र ल व है और 11 पूरे स्वर, ऐसे 26 यानी 26 वर्ण आ जाएं। 26 में से कोई सा भी वर्ण यदि आ जाए, लेकिन ध्यान रखना है 5वां वर्ण नहीं है। 5वें वर्ण के लिए अलग रूल बनता है, तो 5वें वर्ण को छोड़ करके 5वां जो वर्ण है उसको छोड़ दो, तो कौन सा हो गया, 3, 4, यानी कि ये 5 में 10 वर्ण तो ये हो गए और 4 वर्ण ये 5 ये हो गए, 10 से 5 15 और 15 और 11 26। 26 वर्ण यदि आते हैं तो क्या होगा, वह पहला जो वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाएगा। अर्थात जैसे मान लो क है तो ग में चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे शब्द है एक दिक अंबर, अब दिक में ये क्या है, पहले टुकड़े का अंतिम वर्ण क्या है, क प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण है और उसके बाद क्या आया, स्वर ए आया है। तो अपन कैसे करेंगे, यानी कि ये क किस में आदेश होगा, आदेश का मतलब चेंज होगा ग में। तो देखो इसको अपन अलग किया, दी प्लस क और प्लस ए प्लस म और बर। तो इसको दोस्तों अपन जब जोड़ते हैं तो कैसे जुड़ता है, देखो आप, देखो इसको ग करेंगे तो दी का दी रहेगा और क किसमें आदेश हो जाएगा, ग में, और ग क्या आता है तो ग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन ये ए का इसमें अगर जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और आधा मैं है और ये ब और ये, ऐसे दिगंबर शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों क्या बात की, ये की थी कि अगर यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के साथ सघोष वर्ण का योग हो, लेकिन उसमें 5वां वर्ण छोड़ना, सघोष 5वां वर्ण होता है लेकिन 5वां वर्ण का अलग रूल बनाएंगे, अगला ही रूल वो इसी से बनेगा। तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा दोस्तों। तो अपन बहुत सारे उदाहरण से समझते हैं। देखो जैसे ये अजंत है, अब अजंत का मैंने संधि विच्छेद बनाया अच प्लस अंत, तो ये च है, च प्रथम वर्ण है आपको पता है, तो ये क्या हो गया, च अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में आदेशित हो जाएगा। तो अ और ये ज, ये देखो दोस्तों जो आधा ही है बट ये यहाँ का ए इसमें मिल जाएगा तो जब पूरा हो जाएगा और ये हो जाएगा अजंत। ऐसे ही वाक, इस वाक क आपको पता है प्रथम वर्ण है और यहाँ सघोष, स्वर सारे सघोष होते हैं, इसलिए देखो क में क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। तो वाग, तो वा और बड़ा की है इसलिए वागीश हो जाएगा। ये क का ग में आदेशित हो जाएगा, वागीश हो जाएगा दोस्तों। ऐसे अप प्लस ज, तो ये प शब्द है प्रथम वर्ण है और उसके आगे ज आया सघोष। सघोष कौन से वर्ण होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ज कौन सा है, च छ ज, तीसरा वर्ण है इसलिए सघोष है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए और प इसमें अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में आदेश, प फ ब के अंतर्गत आदेशित हो जाएगा, लेकिन वो प आधा है इसलिए ब भी आधा होगा। आगे ज है तो अब जो हो जाएगा इसकी। दूसरा दोस्तों सदानंद शब्द है, इसका अपने संधि विच्छेद किया सत प्लस आनंद। तो सत तय प्रथम वर्ण आपको पता है, तो उसके बाद आ रहा है, तो ये जो है तय अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में आदेशित हो जाएगा, त थ द में। तो स और ये द में ये आ जुड़ेगा, दा हो जाएगा सदा और ये नंद, सदानंद दोस्तों ये बन जाएगा। नेक्स्ट है सतवंश। तो सतवंश में क्या है, त आधा है देखो, और वह कौन सा, ये र ल व, ये र ल व है, ये सब क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो वह आया इसलिए तय किसमें आदेशित हो जाएगा, अपने ही वर्ण के तीसरे, अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो तय ध में आदेशित हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा स आधा रहेगा क्योंकि ये आधा ही है, सदवंश। ऐसे ही दोस्तों देखो भगवत गीता, तो त शब्द क्या है, प्रथम वर्ण है, इसके बाद ग सघोष वर्ण है, तो इसमें कैसे हो जाएगा, ये तय अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेशित हो जाएगा, भ ग व द आधा ही रहेगा क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है और इसमें गीता ऐड हो जाएगा, तो भगवत गीता एक शब्द अपने पास आ जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे दोस्तों। पहले रूल के रूल फिर से समझना है कि अगर
संधि के जो फर्स्ट टुकड़ा होता है उसका अंतिम वर्ण प्रथम हर वर्ग का, 5 वर्ग होते हैं अपना पता है, उस हर वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद आने वाला जो टुकड़ा है उसका प्रथम वर्ण सघोष हो। सघोष में मैंने बताया तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन इस नियम में पांचवे को छोड़ना है। इससे अगला नियम पढ़ेंगे इसमें। और यरलव है और सारे स्वर ये सघोष होते हैं, 26 होते हैं, पांचवें वर्ण को छोड़ना है। अब दोस्तों बात करते हैं जो अपन ने पांचवा वर्ण छोड़ दिया था। मान लो पहले वाले रूल की ही कंडीशन है, यानी कि संधि का पहले टुकड़े का अंतिम वर्ण फर्स्ट लेटर है, पहला वर्ण है क, च, ट, त और प, और उसके बाद यदि पांचवा दूसरे टुकड़े का प्रथम वर्ण यदि पांचवा आ जाए तो फिर क्या करें। तो उसमें देखो एकदम सिंपल है कि यदि पहला वर्ण हो और उसके बाद पांचवा वर्ग का पांचवा वर्ण जाए तो वो जो ये पहला वर्ण है ये पांचवे में चेंज हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है। जैसे एक शब्द लिया मैंने सन्मार्ग, तो सन्मार्ग क्या है, सन्मार्ग का जब संधि करेंगे दोस्तों तो ये होगा सत प्लस मार्ग हो जाएगा दोस्तों, सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग। देखो अब तय क्या है, प्रथम वर्ण है आपको पता है, तो ये तय अपने ही वर्ण के पांचवें में चेंज हो जाएगा। तो अपना तय का पांचवा वर्ण क्या होता है, न होता है। ये देखो देखो दोस्तों स और ये न आधा है, क्योंकि तय भी आधा है, जो वर्ण ये होगा वो यहाँ पर चेंज होगा दोस्तों। तो सन और मार्ग इसका संधि युक्त शब्द बन जाएगा। ऐसे दूसरा उदाहरण लिया हमने वाग्मय, तो वाग्मय का संधि विच्छेद होता है वाक प्लस मय, तो वाक का प्रथम वर्ण आपको पता है और लास्ट में पांचवा वर्ण आएगा मय, तो कै किसमें चेंज हो जाएगा, अपने ही वर्ण के 5 वर्ण में। अब पता है दोस्तों आपको कि पांचवा वर्ण क्या होता है, ये होता है अणय होता है, तो वाग, वाग और मय। अब ये आधा इसलिए रहेगा कि कै भी आधा ही है। दूसरा है दोस्तों जगन माता, जगन माता का संधि विच्छेद क्या हुआ, जगत प्लस माता, तो जगत प्लस माता तय प्रथम वर्ण आपको पता है और ये मैं शब्द है वो मैं वर्ण है वो कौन सा है, पांचवा है। तो क्या बन जाएगा इसका, जग न, तय का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा न, और तय आधा है तो न भी आधा हो जाएगा, जगन माता हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही है जगन मोहिनी, तो इसका संधि हो जाएगा जगत प्लस मोहिनी। अब देखो तय प्रथम वर्ण है और ये पांचवा मैं आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तय है वो अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जगन तय किसमें बदल गया, न में, और मोहिनी, जगन मोहिनी हो जाएगा ये। और नेक्स्ट है अपनी सन्नारी, तो सन्नारी का संधि हो जाएगा सत प्लस नारी, और ये तय प्रथम वर्ण है और न पांचवा वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा, सन और नारी हो जाएगा दोस्तों। आधा न, ये तय आधा तय था, ये आधा न में चेंज हो जाएगा। तो ये इसी रूल से, यानी पहले रूल से दूसरा रूल निकल करके अपने पास में करते हैं। नियम नंबर 3 की, ये नियम में क्या कहता है, अगर प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण क्या हो, वर्ग का प्रथम वर्ण हो और उसका जो दूसरा टुकड़ा है उसका प्रथम वर्ण है हो, तो ये पहला है वो तो तीसरे में चेंज हो जाएगा, ये जैसे अपन ने पढ़ा पहले। लेकिन ये है ये जो है या तो है ही रहेगा या फिर इसी वर्ण का चौथे वर्ण में बदल जाएगा। उदाहरण समझते हैं, जैसे शब्द है वाघहरी, वाघहरी, तो इसको अपन वाघहरी भी बोल सकते हैं और वाघहरी भी बोल सकते हैं। इसका संधि विच्छेद होगा वाघ प्लस हरि, वाघ प्लस हरि, या फिर वाघ प्लस घरी। दूसरा शब्द है सिद्धांत, सिद्धांत को दोस्तों आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, ज्यादातर इसका यूज जैसे ही किया जाता है, लेकिन इसका शुद्ध रूप ऐसे भी होता है सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत और सिद्धांत देखो उच्चारण थोड़ा समान होता है, इसलिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सित प्लस हांत। रूल क्या है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके बाद है आता है, तो है या तो है में ही रह जाता है या फिर उसी वर्ण का इसी वर्ण के चौथे में बदल जाता है। तो तय का चौथा वर्ण क्या है, द, त, थ, द और ध में बदल जाएगा। तो देखो दोस्तों सिद्धांत ऐसे बन जाएगा इसका, सित, ये ध, ये धा और न, सिद्धांत।
या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिद्धांत। दोनों ही सही है दोस्तों। अगला वर्ड है उज्जिन या उज्जिन। तो इसका संधि होगा उत प्लस हीन। देखो पहला वर्ण है च, च के बाद आया है, तो च तो किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के तीसरे में, यानी कि अ और ज, और आगे हीन भी हो सकता है ये, और दूसरा क्या हो सकता है, अज और झ भी हो सकता है, चौथा वर्ण भी हो सकता है, अजिन। दोनों ही सही होगा। अगला वर्ड है उद्धार। तो देखो दोस्तों, ये उद्धार भी हो सकता है, उद्धार भी हो सकता है। इसकी संधि होगी उत प्लस हार। इसका देखो पहला वर्ण है, अगर आगे है आ गया तो क्या हो जाएगा, ये त तो किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ण के तीसरे में, यानी कि त थ द। तो ये द आधा, क्योंकि ये त आधा है, और या तो उद्धार लिख दो या फिर उद्धार लिख दो, या तो है ही रहेगा या चौथे में चेंज कर सकते हैं। तो उद और दार, ऐसे दोनों ही सही है। अब आपको पता है द और ध को ऐसे भी लिखते हैं, द आधा है तो ये ध यहाँ लगा दो, ऐसे भी लगा दो। ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अब नियम नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, चौथा रूल क्या कहता है कि अगर प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण चौथा अक्षर हो और उसके बाद किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो ये जो चौथा वर्ण था वह तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण कब्गज, कब्गज के अंतर्गत इसका जो कब्गज का संधि विच्छेद होता है, कब्ग प्लस गज होता है। तो देखो ये कौन सा वर्ण है, अपना चौथा वर्ण है। अब यहाँ पर कौन सा आया, तीसरा वर्ण आ गया, तो ये चौथा वर्ण किसमें चेंज हो जाएगा, क, और ये आधा ग है तो आधा ग और ग ऐसे बन जाएगा। ऐसे अगला उदाहरण है बुद्धि। तो ये कौन सा है वर्ण, चौथा। जैसे ध ध प थ ब ध म, और प थ द और ध। तो त वर्ग का है तो ये कैसे हो जाएगा, देखो गु, और ये चौथा वर्ण है तो तीसरे में यानी कि द में चेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा अपना अगला थी। तो बुद्धि ऐसे भी लिखी जाती है, आपको पता है। और दूसरा अगला उदाहरण है वो है बुद्ध। तो बुद्ध का उदाहरण कैसे होगा, गु, और ये क्या है ध, चौथा वर्ण है, ये तीसरे में चेंज हो जाएगा, तो कैसे बन जाएगा, द और ध, ऐसे दोस्तों। इस प्रकार से ये नियम नंबर 4 है। अगला 5वां रूल क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर, मैंने बताया था स्वर एक मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है, री वाला होता है। मूर्धन्य से री होता है तो द के स्थान पर अणयकार यानी कि अणय आदेश हो जाता है। तो उदाहरण से समझते हैं, एक शब्द है मरणमय, इसका संधि चल रहा है मृद प्लस मय। अब देखो दोस्तों, ये मृद है तो ये द है, द से पहले क्या है, री है। इसको और हटा देते हैं अपन, तो इसको ऐसे कर देते हैं, री प्लस द प्लस म और ये। अब अपन ने क्या कहा, अगर री हो द से पहले, रूल ये है द से पहले यदि री हो तो ये द है वो अणंकार में क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। तो दोस्तों ये अण हो गया। अब देखो क्या होता है, मैं री मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मृ, मृण, मृड और मय। ये शब्द मरणमय, ऐसे शब्द ही पूछ जाएगा। दूसरा उदाहरण है इसका मरणमयी। तो मरणमयी में देखो द से पहले क्या है, री है, तो ये क्या हो गया, ये द है अण में बदल जाएगा, सिंपल है। मृण और अण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा दोस्तों, आधा ऐसे ही होता है, इसमें अलग लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो जाएगा मृणमयी। और इसी प्रकार है मृद मूर्ति, मरण मूर्ति। तो ये द है वो अण में चेंज हो जाएगा, मृण और यह मूर्ति। एकदम सिंपल है। बस रूल ये है कि यदि द वर्ण से पहले मूर्धन्य स्वर एक ही होता है, री आ जाता है, द वर्ण से पहले री आ जाता है, तो द किसमें, अणंकार में आदेश हो जाता है। द का क्या बन जाता है, अण में बन जाता है। बस इतना सा ही समझना है। अगला रूल बहुत ही शानदार है दोस्तों, 6 नंबर का रूल है।
सॉरी 5 नंबर का रूल है, 6 नंबर का रूल देखो कितना सुंदर है। अगर संधि के प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण मैं हो और उसके बाद कैसे लेकर के मैं तक कोई भी वर्ण आए, फिर से सुनो ध्यान से, अगर संधि के टुकड़े का प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण मैं हो और उसके बाद कोई भी वर्ण आए कैसे लेकर के मैं तक। अब कैसे लेकर के मैं तक जो वर्ण है उनको अपन ने नाम दिया था, या तो स्पर्शी वर्ण कहते थे या उसको वर्गीय वर्ण कहते थे दोस्त, क्योंकि वर्ग में बने होते हैं, 5-5 का वर्ग होते हैं, इसलिए वर्गीय वर्ण कह देते हैं। या जब इनको बोलते हैं तो ये स्पर्श करके निकलती है हवा, इसलिए स्पर्शीय वर्ण भी कहते हैं। तो मैंने लिखा है कैसे मैं तक स्पर्शी वर्ण कहते हैं जिनको, या वर्गीय वर्ण कहते हैं। ये यदि हो तो इस मैं को दो परिवर्तन करते हैं दोस्तों। इस मैं को या तो इस बिंदी में चेंज कर देते हैं, या फिर सामने वाला जो वर्ण होगा उसका 5वां वर्ण अपन लिख देते हैं। इसमें संधि का भी इसी उदाहरण के अंतर्गत संधि का भी जो है विच्छेद इसी प्रकार बनता है, हिंदी का भी इसी से बनता है। तो देखो कुछ उदाहरण अपन लेते हैं। पहला शब्द लिया शंकर। अब शंकर में शंकर का जो संधि विच्छेद है देखो अपन दोबारा से करते हैं। यहाँ से शंकर का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा सम प्लस कर, सम प्लस कर दोस्तों। तो अब क्या है देखो, ये मैं हमेशा हलंत रहेगा, इसके अंदर हलंत आधा मैं का ही जो है अनुसार बनेगा या फिर 5वां अक्षर लगेगा। तो देखो दोस्तों सम का, अब इसका दो बना सकते हैं अपन, या तो इस मैं का क्या ऊपर लगा दो बिंदी तो स और प्लस कर शंकर, या फिर इसको कैसे करें, ये जो क वर्ण है इसका 5वां वर्ण लिखना है। कैसे लिखना है, स और क वर्ण का इस मैं को किसमें चेंज करेंगे, क वर्ण का 5वां, तो ये अण है। अब ये अण क्या हलंत होगा क्योंकि मैं भी हलंत है, तो शंकर ऐसे भी लिखा जाता है। ऐसे ही ये देख लो सं, एक तो गया सम प्लस कर, ये तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो दो बन जाएंगे। एक तो इस मैं का क्या लगा देंगे अपन, बिंदी लगा देंगे तो हो जाएगा समकर, और एक अपना हो जाएगा अण और ये हलंत और कर शंकर। ऐसे अलंकार देखो तो इसका क्या हो जाएगा अल मैं हलंत होगा दोस्तों, प्लस का अलंकार है। ये कै वर्ण है, कै वर्ण का 5वां वर्ण क्या होता है अण है, तो इसके दो प्रकार से बना देंगे मैं का, या तो अपन ये ऊपर लगा देंगे ल के इस मैं को तो अलंकार हो जाएगा, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ल और अण और कार, ऐसे भी अलंकार लिखा जाता है दोस्तों। दूसरा है अलंकृति, तो इसका हो जाएगा दोस्तों अलम प्लस कृति। तो दूसरा है इसका देखो ल और प्रबिंदी अलम कृति, या फिर ऑब्लिक लगा करके अलम कृति। इसी प्रकार से अलंकरण, अलंकरण में देखो दोस्तों अलम संधि विच्छेद तो अलम से ही होगा, लेकिन जब संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो दो तरीके हैं, या तो मैं के ऊपर बिंदी लगा दो या फिर आगे वाला वर्ण का 5वां अक्षर अपन लिख सकते हैं, तो अलम प्लस करती। अब यह संधि युक्त शब्द बनाए तो या तो मैं का बिंदी लगा दे तो सिंपल है अलम, ये बिंदी यहाँ लग गई और जुड़ गया अलम करती, या फिर कै का 5वां अक्षर क्या होता है भी आपको पता है अलंग करती। तो दोस्तों ये शब्द दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। अगला वर्ड है अपने पास संधान, तो संधान का कैसे करेंगे सम प्लस धान। तो दोस्तों ये देखो ये हलंत रहेगा हमेशा, तो देखो कैसे हो जाएगा, एक तो हो जाएगा स, इस मैं का क्या बना देंगे अपन अनुस्वार लगा देंगे और संधान हो जाएगा। एक ध वाला देखेंगे किसमें आता है त थ और द और ध और न, तो इसका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि ये
ये अपन न लिख सकते हैं, यहाँ पर आधा संधान भी लिख सकते हैं इसको दोस्तों। संधान ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आया संभव। संभव तो सम प्लस भव, भ भ प प भ भ म। तो इसमें कैसे हो जाएगा देखो, एक तो ये बन जाएगा अपन का, ऊपर बिंदी लगा दो, सम और भव लिख दो। या फिर क्या करेंगे, इसका 5 का मैं होता तो स आधा मैं भव संभव। तो ये दोनों तरीके सही है। दूसरा है संबंध। एक तरीका तो हो गया, ये अपन जो है सम प्लस बंध लिख दे, या इसका संयुक्त है तो मैं ऊपर जाएगा तो सम बंध ऐसे लिख सकते हैं। या फिर क्या करें, से का आधा मैं लिख दो, क्योंकि ब का 5वां अक्षर क्या होगा, प फ ब भ मैं। तो मैं और ब आधा न, इस प्रकार से दो दो जो है दोस्तों इसके बनते हैं। अब आया संप्रदान। तो सम प्लस प्रदान, तो एक तो हो गया ऊपर बिंदी लगाने से, सम और प्रदान ऐसे भी लिख सकते हैं, संप्रदान। और दूसरा कैसे बनेगा इसका भाई, प फ ब भ और मैं। तो अपन इस से का क्या बना देंगे, आधा मैं बना देंगे और प्रदान ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता है। संधि, हिंदी और संधि का भी दोस्तों यही रूल है। संधि ऐसे भी लिखते हैं अपन, संधि और हिंदी ऐसे भी लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। ये इसी रूल के अंतर्गत आती है। इसे नए को यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये द वाला है तो 5वां अक्षर द का क्या है, प फ भ भ, और ये जो है ध और न, त थ ध ध न। तो ये त वाली लाइन की दोनों उदाहरण है दोस्तों। कैसे कर देंगे देखो, संधि जोड़ो, स सम प्लस भी संधि की हो जाएगी, और हिम प्लस संधि की हो जाएगी। तो ये रूल था अपना छठवां, बहुत ही शानदार रूल है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको किसी बुक में मिल जाएंगे, आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। रूल नंबर 7वां दोस्तों इस 6वें से ही बना हुआ है। अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी भी टुकड़े का 7 है, वो बड़ा 6 में से निकला है दोस्तों। मैंने कहा था कि अंतिम प्रथम टुकड़े का अंतिम वर्ण मैं हो और उसके बाद कैसे लेकर के मैं तक हो। अब जो बचे हुए वर्ण हो, कौन कौन से बचे हैं, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। अंतस्थ में कौन से होते हैं, ये र ल व, 4 तो ये होते हैं, और 4 ये होते हैं स और है। तालु सकार, मूर्धा सकार और दंत्य सकार और है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें की बिंदी लगेगी, इसमें अंतिम 5वां वर्ण नहीं लगेगा। इसका कारण क्या है कि इनमें 5वां वर्ण होता ही नहीं है। तो एकदम सिंपल है, इसके बहुत सारे उदाहरण है देखो। तो बहुत ही सिंपल है, इस बिंदी की मैं लिखना है अपन को, आधा लिखना है, सम प्लस योग और सम प्लस रक्षण, सम प्लस रक्षक, सम प्लस लाभ, सम प्लस यम, सम प्लस से। देख लो दोस्तों, इस मैं है ये सारा, ये मैं है सबके पीछे। इसके बाद क्या है, य र ल ये जब यानी कि अंतस्थ और ऊष्मा आते हैं तो इसकी क्या बना देंगे, बिंदी बना देंगे। एकदम सिंपल है, स के ऊपर बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा, संयोग। इसका स के ऊपर बिंदी लगा दो, संरक्षण। इसका संरक्षक, इसका संलाप, इसका बन जाएगा संयम, और इसका बन जाएगा दोस्तों संयम, और इसका हो जाएगा अपना संशय, सन और
है। तो दोस्तों ये है, बहुत ही सिंपल नियम है ये, तो इसकी भी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो दोस्तों 8वां और 9वां नियम एक ही साथ पढ़ेंगे। 8वें नियम कह रहा है कि यदि सम उपसर्ग लगा हुआ हो और उसके बाद आने वाला जो शब्द है वो क्री धातु से बनने वाले हो। क्री से कौन कौन से? कर्ण, कृत, कृति, कर्ता, करण, ये जो शब्द होते हैं ना ये क्री धातु के माने जाते हैं। और दूसरा अगला 9वां नियम है प्री उपसर्ग हो और क्री धातु से, प्री उपसर्ग के बाद जो आने वाला शब्द हो क्री धातु से बना हुआ हो। तो दोस्तों यहाँ पर तो से का आगम हो जाता है। आगम मैंने बताया था से शब्द जोड़ना है, और यहाँ प्री उपसर्ग जब हो फिर उसके बाद क्री धातु से बने हुए शब्द है तो वहाँ श यानी कि मूर्धा सकार का आगम हो जाएगा। यहाँ पर दंत्य सकार का आगम हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, जैसे शब्द है संस्करण, तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होगा सम प्लस कर्ण होगा। कैसे हुआ? देखो मैं के बाद क्या है? क है, क्री धातु से बना हुआ शब्द है कर्ण, तो अब क्या करें अपन से का आगम करेंगे। तो कैसे बन जाएगा? ये जो आधा मैं है ये ऊपर चला जाएगा। अपन ने पढ़ा भी है अभी कि यदि कैसे लेके मैं तो ऊपर चला जाता है, और से का आधे से का आगम हो गया है यहाँ पर, और फिर कर्ण संस्कार, ऐसे शब्द बन जाएंगे दोस्तों। ऐसे ये बन जाएगा सम प्लस कृत। संस्कृत की संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस कृत। तो देखो कैसे हो जाता है, ये स पर बिंदी आधा से का आगम, आधा से का हम पास से लगाना पड़ेगा, इसका आगम करना पड़ता है संस्कृत। ऐसा इसका जैसे संस्कृति का तो सम प्लस कृति। तो दोस्तों कैसे बन जाएगा? से और आधा से पास से लगाना पड़ेगा, इस से का क्या होगा? आगम होगा और कृति। नेक्स्ट हो जाए संस्कृता, तो इसका भी ऐसे हो जाएगा सम प्लस कर्ता। यानी कि देखो जब शब्द को अपन तोड़ रहे हैं तो से को उठा रहे हैं, सिंपल है, और जब वापस बना रहे हैं तो से का क्या कर रहे हैं? आगम कर रहे हैं। से कर्ता संस्करण। संस्करण दोस्तों कैसे हो जाएगा? सम प्लस कर्ण, तो क्या हो जाएगा? से ऊपर बिंदी है, मैं ऊपर चला जाएगा, प्लस से का क्या कर देंगे अपन? आगम करेंगे सन से और कर्ण। इस प्रकार से ये शब्द होते हैं। सेम इसी में मूर्धा सकार का आगम करते हैं, तो परिष्कार है परी प्लस कार, तो ये जो से आदि दिख रहे हैं ये क्या है? इसका आगम हुआ है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन तो ये हट जाएगा, जैसे प्री प्लस कार, तो परिष्कार हो गया। वापिस मूल शब्द बनाएंगे तो परी तो है ही, आधा से का क्या करेंगे? आगम करेंगे, क्योंकि प्री उपसर्ग के बाद क्या है? कृत धातु के शब्द है कार, तो आधा से का आगम करके परिष्कार देते हैं। सेम ऐसे ही परिष्कृति में कैसे कर देंगे? प्री प्लस कृति और प्री प्लस करण, यानी कि आधे से को उठाना है, एकदम सिंपल है। परी प्लस कार्य, परिष्कार्य, प्री प्लस कर्ता और प्री प्लस कारक। अब वो पता है आधा से जोड़ करके शब्द बनाएंगे तो परिष्कार बन जाएगा, परिष्कृत बन जाएगा, परिष्करण बन जाएगा, परिष्कार्य बन जाएगा, परिष्कर्ता बन जाएगा और परिष्कारक बन जाएगा। तो ये है दोस्तों जो है बहुत ही सिंपल था ये, और आगे बात करते हैं